जय हिंद साथियों। तो स्टूडेंट लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवेज आलम। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा बेसिक टू एडवांस ट्रांसलेशन का एक कोर्स चल रहा है, वो भी फ्री में। और सभी बच्चे जानते हैं कि जो बेसिक हमारी पीछे क्लास थी वो सब कंप्लीट कर लें, और उसके बाद आज जो हमारी नई कड़ी जुड़ने जा रही है इस क्लास में, वो जुड़ने जा रही है यूज ऑफ हेयर एंड देयर का प्रयोग। ठीक है, तो हेयर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं और देयर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, ट्रांसलेशन में जानना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले समझते हैं इसकी हिंदी। ठीक है, और इसी हिंदी की समझने के बाद ही आप एक कॉमन सेंस लगाकर ये बता सकते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हेयर। हेयर का मतलब होता है, हिंदी में बात करें तो यहाँ, और इसका मतलब जो होता है वहाँ के तौर पे। ठीक है, इसका मतलब यहाँ, हेयर का मतलब यहाँ, और देयर का मतलब वहां पर। ठीक है, तो सीधी सी बात समझ में आ गई होगी। मतलब यहाँ का मतलब अगर हम बात करें हेयर, तो जैसे तुमने क्लास में देखा होगा कम हेयर तो मतलब पास आओ। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि हम हेयर का प्रयोग करते हैं पास के लिए, और गो देयर मतलब दूर जाओ। ठीक है, तो मतलब ये होगा ते वहां का, वहां मतलब दूर के लिए प्रयोग करते हैं। तो छोटी सी बात समझ में आई कि अगर यहाँ पर हम नंबर एक बात करें, हेयर का प्रयोग पास के लिए किया जाता है। ठीक है, किसके लिए किया जाता है? पास के लिए किया जाता है। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे सीता यहाँ है। अब देखो ट्रांसलेशन कैसे करेंगे कि सीता यहाँ है। अब इसे ट्रांसलेशन करना है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट ढूंढो। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है सीता। और बताओ, ये सेंटेंस के आखिर में आ गया है, और है आने से चला पता हमारा सेंटेंस कहाँ पहुंच गया? प्रेजेंट में पहुंच गया। और प्रेजेंट में पहुंच गया तो सिंगल पर्सन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इज, आर, एम। इन तीनों में से कोई इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सीता सिंगल है, सिंगल के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? इज। और यहाँ की मतलब हेयर, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो सीता इज हेयर, सीता यहाँ है। समझ में आया इतनी बात? अब इसे देखते हैं एक और बार। ठीक है, जैसे सीता यहाँ थी। सेंटेंस दोनों सेम है, सेंटेंस दोनों सेम है, लेकिन सिर्फ अंतर कितना हो गया? प्रेजेंट और पास्ट का अंतर हो गया। देखो, यहाँ पर सेंटेंस में है तो सेंटेंस कहाँ पहुंच गया? प्रेजेंट में। तो इसलिए हमने क्या इस्तेमाल करा? इज, आर, एम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर था थी आ जाएगा, और था थी आने सेंटेंस कहाँ पहुंच गया? पास्ट में पहुंच गया। और जब पास्ट में पहुंच जाता है तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? सिंगुलर के लिए वाज, और प्लूरल के लिए वर का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर सबसे पहले सीता सब्जेक्ट है। और बताओ सीता सिंगुलर है प्लूरल? सिंगुलर है। सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे? वास का प्रयोग करेंगे। और यहाँ की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? हेयर। देखो, यहाँ की अंग्रेजी ये हो गई, और सीता की ये हो गई, और सिंगुलर सब्जेक्ट था और वो भी पास्ट में, तो हमने किसका इस्तेमाल कर दिया? यहाँ पर वास का प्रयोग कर दिया। क्लियर हुआ इतना? एक बार एक एग्जांपल आप बनाइए। जैसे राम यहाँ है। इसे ट्रांसलेट कीजिए आप। ठीक है, इसे आप बताएंगे कहाँ पर? कमेंट में बताएंगे मुझे कि इसकी ट्रांसलेशन आपने कैसे की। अब नंबर 2 देखते हैं, किसका प्रयोग? किसका? देर का प्रयोग। ठीक है, तो नंबर 2 में यहाँ डालेंगे हम देयर का प्रयोग। देयर का प्रयोग दूर के लिए किया जाता है। ठीक है, वो भी वही कंडीशन इसमें होगी इस तरीके से, प्रेजेंट की और पास्ट की, दोनों को ध्यान में रखना है। प्रेजेंट का कैसे इस्तेमाल करते हैं और पास्ट का कैसे प्रयोग करते हैं। ठीक है, देयर का प्रयोग जो करते हैं दूर के लिए करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, यहीं पर कंपेयर करते चलेंगे इस वाले सेंटेंस से। जैसे यहाँ सीता लिया तो मैं यहाँ पर लेता हूँ रानी। रानी वहां है। अब इसे ध्यान देना है कि रानी वहां है, तो रानी का जब वहां है तो मतलब क्या है कि मतलब रानी यहाँ से नहीं, वहां पर है, दूर है। ठीक है, जैसे फोन वहां पर है, जैसे कैमरा वहां पर है। तो इस तरीके से हम जब इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर ध्यान रखना है, हम किसका प्रयोग करेंगे? वहां पर देर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? देर का प्रयोग करेंगे। देर मतलब वहां। ठीक है, और बात को ध्यान से समझना है कि यहाँ और वहां। ठीक है, अगर यहाँ की बात करें, जैसे मार्कर यहाँ है तो मेरे पास की बात है, तो हम किसका इसको इस्तेमाल करेंगे? हेयर का इस्तेमाल करेंगे। अब मैं जैसे कह दूं मार्कर दूर रख दूं, तो मैं क्या कह दूं? मार्कर वहां है, तो मतलब क्या है कि दूर है, और दूर के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? हम देर का प्रयोग करते हैं। तो इस सेंटेंस को देखेंगे। ये बताओ, यहाँ पर लास्ट में जब आ जाता है ठीक है,
और जब लास्ट में है आ जाता है तो सेंटेंस कहाँ पहुंच जाता है, प्रेजेंट में पहुंच जाता है, ठीक है, प्रेजेंट में यूज करते हैं उसका। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इसमें रानी है। अब बताओ प्रेजेंट में है तो क्या इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट में है तो हम इस्तेमाल करते हैं इज, और इसके बाद आर, और आर के बाद एम, अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर सेंटेंस किस में है, पास्ट में है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, पास या वर का इस्तेमाल करेंगे। तो बताओ सेंटेंस के लास्ट में गए और लास्ट में जाने के बाद बताओ वहां पर है आया, और है आने से क्या हो गया, सेंटेंस हमारा किसमें पहुंच गया, प्रेजेंट में। और बताओ रानी एक लड़की है तो एक के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और रानी से ज्यादा लड़की होती तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर आर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, क्लियर हुआ इतना। और मान लो मैं हो इसमें सेंटेंस में होता मैं मतलब आई, और आई के साथ हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एम का इस्तेमाल करते हैं। आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं पहली वाली क्लास में। तो रानी, और रानी एक वचन है और वही प्रेजेंट में तो क्या इस्तेमाल कर देंगे, इज। और यहाँ की अंग्रेजी देयर, ठीक है, रानी इज देयर, मतलब वहां की अंग्रेजी क्या होगी, रानी इज देयर, मतलब रानी वहां है। क्लियर हुआ इतना। एक और बनाते हैं, रानी वहां थी, ठीक है। अब रानी वहां थी, सेंटेंस के सबसे लास्ट में गए और लास्ट में जाने के बाद बताओ था है थी है, था थी आ गया, और जब था थी आ गया सेंटेंस हमारा कहाँ पहुंच गया, पास्ट में पहुंच गया। और जब पास्ट में पहुंचेगा तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, या तो वास लगेगी या वर लगेगी, इन दोनों से कोई एक लगेगी। लेकिन ये बताओ यहाँ पर रानी सिंगुलर है या प्लूरल, मतलब एक लड़की है काफी सारी, जब एक लड़की है तो एक के लिए हम करते हैं वास का प्रयोग, और जब बहुत सारी होती तो क्या करते हैं, इस्तेमाल वर का प्रयोग। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें, रानी, और रानी सबसे पहले यहाँ पर लगा दिया। अब बताओ था थी है, और था थी होने से प्रेजेंट में, पास्ट में तो क्या लगा देंगे, एक के लिए वास का प्रयोग कर देंगे, और वहां की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, देर हो जाएगी, और ये कंप्लीट हो गया। क्लियर हुआ। इसमें कोई डाउट है किसी तरीके का तो मुझे बता सकते हैं। एक सेंटेंस आपके लिए दे रहा हूँ कमेंट में, इसका रिप्लाई भी मैं करता हूँ, ठीक है, इसका आंसर क्या है अब यहाँ पर आप देखना, ठीक है। यहाँ पर देखना है, सोहन वहां था, ये बनाना है आपको, ठीक है। ये कमेंट में मुझे दोनों का आंसर देना है, लेकिन मैं फिर भी लास्ट में आपको बता दूंगा वीडियो को यहाँ पर क्या करना है, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे काजल यहाँ है। अब बताओ काजल यहाँ है कैसे बनाएंगे, काजल। अब बताओ प्रेजेंट में पास्ट में, तो बताओ प्रेजेंट में पास्ट में, प्रेजेंट में है तो एक वचन के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, आर का, आर का नहीं इज का। और यहाँ की अंग्रेजी, यहाँ की अंग्रेजी आ जाएगी हेयर। क्लियर हुआ इतना, कोई डाउट है कि इस तरीके से, ठीक है। सबसे पहला वाला सेंटेंस देखते हैं जो कमेंट में जिसने आंसर दिया वो देखते हैं, चेक करते हैं कैसे। राम, सबसे पहले सब्जेक्ट है राम। अब सेंटेंस का लास्ट में गए, लास्ट में जाने के बाद आप प्रेजेंट है पास्ट है, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट तो एक वचन के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, इज, तो इज आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ की अंग्रेजी क्या है, यहाँ की अंग्रेजी देखो क्या है, हेयर, तो हेयर लगा देंगे यहाँ पर। क्लियर हुआ, ठीक है। इसके बाद सेकंड, ये सेकंड जो मैंने दिया था आपको, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, सोहन, सोहन। अब बताओ था थी आई है, और था थी आने सेंटेंस कहाँ पहुंच गया, पास्ट में या प्रेजेंट में, पास्ट में। और पास्ट में है तो, और सोहन एक है तो एक के लिए हम क्या इस्तेमाल कर देंगे, वास, वास। और यहाँ की अंग्रेजी देयर। क्लियर हुआ, फुल स्टॉप। किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बता सकते हैं कमेंट में, लेकिन मैंने बेहतर से बेहतर बताया है आपको ये शॉर्ट तरीके से, ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका है यहाँ और वहाँ का, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है, वहां पर मुझे बता देना किसी तरह कोई डाउट है तो।